बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और आज 11 फरवरी है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तीन अहम मौज़ूआत पर। पहला ये कि जो बंदर बांट जारी है मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान, उसका नतीजा क्या निकलेगा। दूसरा, अडयाला जेल में यंग न्यूज़ के और द न्यूज़ की एक सहाफ़ी है मारियाना बाबर, उन्होंने एक बड़ा दावा किया है कि इमरान खान को अप्रोच किया गया है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और इमरान खान ने हर प्रपोजल का जो जवाब दिया है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान जेल में थे तो कैंपेन नहीं की और उनके हलकों का रिजल्ट जो है वो क्या आया है, और जहां जहां मियां नवाज शरीफ साहब जिस हलके में गए हैं, जहां जलसा किया है, वहां मुस्लिम लीग नून को क्या नतीजा मिला है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात शुरू करते हैं नवाज शरीफ साहब से। नवाज शरीफ साहब ने पहला जलसा किया था हाफजाबाद में, फिर उसके बाद गुजरांवाला है, सियालकोट है, मानसर है, सवात है, मरी है, कसूर है, ननकाना साहब है। यहाँ पर गए हैं खुद और वोटर्स को अपनी तरफ मतवज्जो किया है कि मैं हूँ इस मुल्क का चौथी मरतबा बनने वाला वजीर आजम, मैं मोटरवे आपको दूंगा, मुझे वोट दें। इससे पहले उनकी साहबजादी मरियम नवाज शरीफ जहाँ जहाँ गई थी, जहाँ जहाँ उन्होंने कैंपेन की थी, वहाँ आपको याद होगा कि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस और पंजाब असम्बली के जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, मरियम नवाज जहाँ जहाँ गई थी वहाँ वहाँ से रिजेक्टेड की मोहर लगी थी। मुस्लिम लीग नून वहाँ से हारी थी। इस दफ़ा जो रिज़ल्ट सामने आए हैं वो भी मुख्तलिफ नहीं है। जहाँ जहाँ मियाँ साहब गए हैं नून लीग के लिए, वहाँ भी मनहूस साबित हुए हैं। जहाँ जहाँ गए हैं, जहाँ जहाँ वोटर को अपनी तरफ मतवज्जो करने की कोशिश की है कि 2017 में वो जब उनको इक़्तिदार से निकाला गया था तो पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, महंगाई नहीं थी, आप लोग खुशहाल थे, वो कन्विंस नहीं कर पाए, लोगों ने वोट नहीं दिए। मानसरा से खुद वो हारे हैं, सवात से हारे हैं, मरी में नतीजा चेंज किया गया, लतासर साहब जीते हुए थे, बाद में उसामा सरवर जो है उनको जिता दिया गया। लाहौर से अपनी सीट उनकी चैलेंज हो चुकी है। मरियम नवाज, हमजा शबाज, शबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के जो दूसरे उम्मीदवार लाहौर से जीते हैं, अक्सर के रिजल्ट जो हैं वो चैलेंज हो चुके हैं। इसके मुकाबले में इमरान खान साहब, जिन्होंने मियाँ वाली और लाहौर से कागजात जमा कराए थे जो कि मुस्तरद हुए थे और उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई थी, वहाँ से नताइज इंतहाई हैरान कुन सामने आए हैं। मियाँ वाली की बात करें तो वहाँ से जमाल एहसन खान साहब थे जिसको पीटीआई ने टिकट दिया था। पीटीआई ने टिकट दिया था तो वो पीटीआई के मेयार पर पूरा उतरे हैं। पाकिस्तान भर में सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले जमाल एहसन खान साहब कैंडिडेट हैं जो सामने आए हैं। उन्होंने लिए हैं 2,17,424 वोट और इनके मद्दे मुकाबल जो थे उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है और जो लीड है वो भी इंतहाई हैरान कुन है, वो है 1,83,000। बहुत बड़ी लीड से ये जीते हैं। इसके अलावा लाहौर से आपको याद होगा हल्का 122 जहां से इमरान खान पहले इलेक्शन लड़ते रहे हैं, ख्वाजा साद रफी को उन्होंने पिछले इलेक्शन में हराया था। बाद में बाई इलेक्शन में वहां से हुमायूं अख्तर साहब आए थे और वो इलेक्शन हार गए थे। इस दफ़ा जो टिकट था अपनी सीट का वो पूरा निकला था। मशहूर ज़माना वकील हैं, इमरान खान के मुख्तलिफ केसेस में पेश हो रहे हैं, सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो साबिक़ गवर्नर रहे हैं और पीपल्स पार्टी को छोड़ के हाल ही में उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की थी, उनको लोगों ने हाँ बोली है। तो इमरान खान की जो दोनों सीटें थी वहाँ से तो पीटीआई जीत गई है, लेकिन जहाँ जहाँ मियाँ साहब गए हैं वहाँ वहाँ से अक्सर सीटों पर नून लीग हार गई है। फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद से सबसे बड़े बुरुज तो थे मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली, और इसके अलावा जिस पर सबसे ज़्यादा इनने जोर लगाया था वो था हल्का NA 96 जड़ांवाला, जहाँ से तलाल चौधरी को टिकट नहीं दी गई थी। उसकी बजाय जो पीटीआई के मुनहरफ कारकुन थे उनको वसेर साहब को टिकट दी गई थी और वो इलेक्शन हार गए हैं। वहाँ से पीटीआई जीत कर सामने आई है। इसके अलावा राना सनाउल्लाह को जो पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे थे काकड़ साहब, उन्होंने हरा दिया। मेरे हाल में उनका नाम मैं शायद भूल रहा हूँ, जो भी है पीटीआई वहाँ से सीट निकाल चुकी है। इसके अलावा हम बात करें नवाज शरीफ के दूसरे हलकों की तो कसूर की 4 सीटों में से 3 तो पीटीआई 3 नून लीग जीती है और एक से पीटीआई ने पहली दफ़ा मैदान मारा है। इसके अलावा ननकाना साहब से एक सीट पीटीआई जीती है और एक नून लीग। सियालकोट के नताइज चेंज हुए हैं, अगर वो नतीजे वही रहते जो अवाम ने वोट दिए हैं तो ख्वाजा आसिफ साहब सीट हार चुके हैं, जिनको ज़बरदस्ती अब जताया गया है, क्योंकि नून लीग में इस वक्त जो सिलसिला जारी है वो है जबरी
जितवाने के बाद जबरी शमूलियत का, कि जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं उन्हें जबरी तौर पर मजबूर किया जा रहा है कि वो जाके नून लीग को ज्वाइन करें और किसी तरीके से भी जो फातेह लंदन को मना बुचला के वापस लाए हैं उनको चौथी मरतबा इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया जाए। इस दौरान जो अहम मुलाकातें जारी हैं, जो जोड़ तोड़ जारी है, उसमें पहली जो हुई मुलाकात, जो पहले मुज़ाकरात हुए, सबसे पहले हुए हैं मुज़ाकरात MQM और मुस्लिम लीग नून के। मुस्लिम लीग नून ने जो MQM के वफ़द की मुलाकात के बाद जो मीडिया से गुफ्तगू की है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने कहा ये खैर सकाली का दौरा था। जबकि PTI MQM के एंड से जो खबर आई है वो कह रहे हैं कि हमने एक तो गवर्नरशिप मांग ली है, दूसरी 3 आईनी तरमीम के कराची शहर को जो है ना वो सबसे ज़्यादा इख्तियारात दिए जाएँ, उनको चाहिए सिर्फ कराची, उन्होंने कराची मांगा है। उसके बाद जो दूसरी अहम मुलाकात और जोड़ तोड़ और मुज़ाकरात जारी हैं वो मुस्लिम लीग नून और जारी हैं पीपल्स पार्टी के दरमियान, जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन की, वोटर को ये कहा कि हम मुख्तलिफ हैं, ये शेर है, ये खून चूसता है, इसने आपका बेड़ा गर्क किया है, जो मुल्क की मईशत है उसका बेड़ा गर्क नून लीग ने ख़राब किया है। तो अब उनके दरमियान जो जोड़ तोड़ है, जो बंदर बांट है वो जारी है और पीपल्स पार्टी ने उनसे मांग लिया है सदर का ओहदा, स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा और चेयरमैन सीनेट का ओहदा। इसके जवाब में मुस्लिम लीग ने प्राइम मिनिस्टरशिप मांगी है कि शहबाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म बनते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, 2/3 मेजॉरिटी या सादा अक्सरियत भी नहीं मिली, बल्कि अक्सरियत ही नहीं मिली, ज़बरदस्ती की 50 सीटें डालकर उनसे विक्ट्री स्पीच करवा दी गई है, लेकिन उनके पल्ले कुछ नहीं है, वोटर तो है नहीं। उनमें से मैक्सिमम सीटें जो इन्होंने अनाउंस की हैं जीत गई, उनमें से 10 पर तो इलेक्शन कमीशन ने नताइज को रोक दिया है और बाकी जो सीटें बचती हैं उन पर PTI उनके पीछे है। अपने फॉर्म जो है फॉर्म नंबर 45 वो लेकर इलेक्शन कमीशन और मुख्तलिफ अदालतों का दरवाज़ा वो खटखटा चुके हैं और उम्मीद यही है कि जो सबूत सामने आए हैं वो 50 सीटें इमरान खान को वापस मिलेंगी। लेकिन लड़ाई थोड़ी लंबी चलेगी, क्योंकि इमरान खान के बारे में जितना मेरा अंदाज़ा है, मैंने उनको ऑब्ज़र्व किया है कि 126 दिन वो डी चौक में बैठे थे जब उनका 4 हलकों का नतीजा चेंज किया गया था। तो उस बंदे की इस्तकामत ये शायद भूल गए हैं। जो बंदा चाय के साथ बिस्किट नहीं देता उससे ये 50 सीटें छीनने का प्लान कर रहे हैं। इसके बाद अहम चीज़ पर आते हैं। 2 दावे किए गए हैं। एक तो मैंने ही वीडियो की थी 2 दिन पहले, हमारे ब्यूरो चीफ हैं ABN न्यूज़ के खालिद जमील साहब, जिसमें उन्होंने बताया था कि 3 दफ़ा राब्ता हुआ है अडयाला जेल के कैदी नंबर 943 से और कुछ चीज़ें ऑफ़र की गई हैं, जिसके बाद शहर इक़्तिदार में ये क्या सराइयाँ और अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि शायद PTI जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करे और हुकूमत बनाए, लेकिन अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी, ना ही पीपल्स पार्टी के एंड से और ना ही PTI के एंड से। लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स जो सामने आई हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, उनमें शहरी रहमान है, उन्होंने कहा कि हर एक के लिए हमारा दरवाज़ा खुला है। और दूसरा एजाज जाकरानी जो पीपल्स पार्टी के साबिक स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि PTI के साथ इत्तेहाद हो सकता है, हमने दरवाज़ा बंद नहीं किया। लेकिन बात करते हैं जो कुछ अडयाला जेल के अंदर हुआ है, और जंग न्यूज़ की और द न्यूज़ की है मारियाना बाबर, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने एक दावा किया है कि उन्होंने इसकी 3 सोर्सेज से कंफर्मेशन ली है और कंफर्म किया है कि क्या अडयाला जेल में जो बातें चल रही हैं इमरान खान से, इस्टेब्लिशमेंट की सीनियर लीडरशिप ने या सीनियर जो अहदेदार हैं उन्होंने रब्ता किया है और कुछ ऑफ़र किया है। तो उन्होंने इस पर खुद रब्ते किए हैं और उन्होंने बड़ी ज़िम्मेदारी से बताया है कि इमरान खान से रब्ते हुए हैं और जितनी भी प्रपोज़ल, चाहे पीपल्स पार्टी के साथ बैठने की या किसी और सियासी जमात के साथ बैठने की या दूसरे ओहदे बांटने की, कि यह ओहदा फ़लाँ जमात को दे दें, फ़लाँ जमात को दे दें, पंजाब में वज़ीर आला इसको दे दें और इसको लगा दें, वो सारी बातें, सदर किसको होना चाहिए, स्पीकर किसको होना चाहिए, चेयरमैन सीनेट किसको होना चाहिए, इन सब ऑफर्स के बाद जो इमरान खान ने जवाब दिया वो इंतहाई हैरान कुन है। मैं तो अपनी वीडियोस में बार बार ये दावा करता था, जो भी बंदा इमरान खान को स्टडी करना चाहता है वो सिर्फ इतना इतना गौर कर ले कि आप जो लिस्ट बनाते हैं ना, थिंग्स टू डू, आप लिखते हैं कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। अगर खान साहब को समझना है तो सिर्फ उस लिस्ट को छोड़कर ये सोचे कि ये नहीं करना। खान साहब हमेशा अनऑर्थोडॉक्स आते हैं और जहाँ पे आम रवायती सियासतदान सर जोड़कर बैठते हैं कि हमें ये चाल चलना है, ये चाल चलना है,
इस तरह हम खान साहब को काबू कर लेंगे, इस तरह हम नताइज हासिल कर लेंगे। जैसे इस दफ़ा ज़िंदगी तारीख के सबसे ज़्यादा धांधली ज़दा इलेक्शन जो हुए और फॉर्म 47 की सूरत में मुख्तलिफ फॉन्ट्स के साथ और मुख्तलिफ ज़बानों के साथ और मुख्तलिफ नताइज के साथ जो रिज़ल्ट सामने आए और ज़बरदस्ती जो लोगों को जिताया गया है, अगर उनके नताइज देखें तो एक आम बंदा भी ये बात जानता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जब नताइज मुरतब करता है और जारी करता है तो फॉर्म 47 का फॉन्ट भी एक होता है और इंग्लिश में नहीं होता, उर्दू में होता है। तो आप समझ जाएंगे कि ये मुख्तलिफ जगहों पर तैयार हुए और प्रिंटर भी डिफरेंट है, वहाँ प्रिंटर भी एक होता है और धांधली की किस्म भी जो है उसके लिए अकल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि हर जगह पर फॉर्म 45 गायब किया गया है। और ये बात जेहन में नहीं रखी गई कि फॉर्म 45 तो हर सियासी जमात के पास होता है जो वहाँ पे इलेक्शन लड़ता है, ये सिर्फ नून के पास या पीटीआई के पास नहीं होता। तो जब पीटीआई केस लेके सामने आएगी तो जो बैलेट पेपर पर 10 से 15 कैंडिडेट हैं वो भी तो साथ आएंगे, वो भी तो गवाही देंगे कि भाईजान ये फॉर्म 45 नकली है और ये असली है। और जो पीटीआई जो क्लेम कर रही है कि ये फॉर्म 45 जो 40 से 45 सीटें हैं जिनके रिकॉर्ड उनके पास है, जहाँ पर नताइज चेंज किए गए हैं, जहाँ जबरी जो है वो फतह का ऐलान किया गया है और जबरी तौर पर नून लीग के कैंडिडेट्स को जिताया गया है, वो सब जालसाजी है। क्योंकि हिस्ट्री भी यही कहती है कि जैसे पनामा केस में था तो जालसाजी का बड़ा मैटर वहाँ पे सामने आया था और एक मरियम नवाज़ को सज़ा इस बुनियाद पर हुई थी कि उन्होंने जालसाजी की है। तो यहाँ पर भी लगता है कि वही जालसाजी जो है वो रिपीट कर दी गई है और फॉन्ट यहाँ पर भी दोबारा जो है वो पकड़ा गया है। तो अब बात करते हैं कि इमरान खान ने जवाब क्या दिया है। इस्टेब्लिशमेंट के सीनियर अहदेदार जब इमरान खान से 3 दफ़ा मिल चुके हैं और 3 दफ़ा वो प्रपोजल सामने रख चुके हैं कि खान साहब ये हमारी तरफ से ऑफ़र है, शायद केसेस ख़त्म हो जाएं, सज़ाएँ ख़त्म हो जाएं और आप दोबारा बाई इलेक्शन लड़ के दोबारा वज़ीर आज़म भी बन जाए, लेकिन ये शराइत हैं। तो खान साहब ने जो जवाब दिया वो ये है कि रिजेक्टेड है, आपकी हर प्रपोज़ल रिजेक्टेड है। जो मैंने असूली सियासत किया और पाकिस्तान के लिए हकीकी आज़ादी की जंग लड़ी है वो मैं जारी रखूँगा और मैं आपको ये मशवरा देता हूँ और तलकीन करता हूँ कि डोंट इंटरफेयर, कि पाकिस्तानी सियासत में इंटरफेरेंस ना करें। अब आप अपना काम करें और सियासतदानों को अपना काम करने दें और जो मैंडेट अवाम ने हमें दिया है वो तब्दील करने की कोशिश ना करें। जो इमरान खान पहले प्रेडिक्ट करते रहे हैं कि मईशत तबाह हो जाएगी अगर आपने रजीम चेंज किया, और आपने अगर मेरा नहीं तो 25 करोड़ अवाम का ख्याल करें, अगर अब मैंडेट चोरी किया गया तो हालात मज़ीद ख़राब होंगे। इस वीडियो से इतना ही। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।